दोस्तों, हम एक प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं। इस प्रक्रिया में हम सभी की ज़िंदगी में और मन में आए हुए सवालों का जवाब और इनके हल हम खोजने की कोशिश करेंगे। क्या आपको नहीं लगता सुख और दुख गाड़ी की पटरी की तरह होते हैं? बिना इस पटरी के हमारी ज़िंदगी की गाड़ी चल नहीं सकती। हमारी ज़िंदगी में दुख और सुख साथ साथ ही चलते हैं। सुख को हम बड़े ही आराम से भोगते हैं, सुख का आनंद लेते हैं, लेकिन दुख को हम भोगना नहीं चाहते। ऐसी ही बातों से मिलता जुलता एक प्रश्न किसी मित्र के मन में आया है। वे पूछते हैं, हमारी जिंदगी में दुख क्यों आता है? हम कैसे इसको खत्म कर सकते हैं? क्या हम सब की जिंदगी में कभी ना कभी ये सवाल नहीं उठता? जरूर उठता है। इसी सवाल का जवाब और इसका हल हम खोजने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि यह सवाल किसी ने पहली बार पूछा हो, और ऐसा भी नहीं है कोई पहली बार इसका जवाब ढूंढ रहा हो। बात इतनी सी है, इस भाग दौड़ से भरी हुई हमारी जिंदगी में इस तरह के सवालों को हम पूछना ही भूल जाते हैं। बड़ी ही सिंपल भाषा में जो आजकल हम एक दूसरे से बोलते हैं, बस इसी आम सी भाषा में हम इस प्रश्न पर विचार करेंगे। हम सब ये जानना चाहते हैं, दुख हमारी जिंदगी में क्यों आता है? दोस्तों, आपको बताता चलूं, ये वही प्रश्न है जो कभी भगवान बुद्ध के मन में आया था, और इसी प्रश्न का उत्तर मिल जाने पर सिद्धार्थ गौतम ने अपने अंदर बैठे बुद्ध को पहचाना था। दुख हमारी जिंदगी में क्यों आता है, जानने से पहले हम जानेंगे दुख क्या है। ये जो शब्द है दुख, इसका अर्थ क्या है? शब्दकोश में इसका अर्थ है भाव, भावना, फीलिंग, लेकिन एक दर्द भरी भावना। एक ऐसी भावना जिसे कोई महसूस नहीं करना चाहता। एक ऐसी फीलिंग जिसे कोई भी फील नहीं करना चाहता। सब यही चाहते हैं दुख हमारी जिंदगी से चला जाए और फिर कभी लौटकर हमारी जिंदगी में वापस ना आए। क्या हमारे मन में कभी ये प्रश्न नहीं आता, अगर हम इसे महसूस ही नहीं करना चाहते तो फिर क्यों महसूस करते हैं? क्योंकि हम ये समझते हैं दुख हमें कोई बाहर से देता है। दोस्तों, दुख कोई वस्तु नहीं है जो बाहर से आएगी या कोई आपको दे देगा। दुख हम एक दर्द भरी भावना को कहते हैं, और ये भावना कहीं बाहर नहीं है, हमारे ही अंदर होती है। जैसे हर लकड़ी में आग होती है,
बस थोड़ी सी चिंगारी मिलते ही लकड़ी में से छुपी हुई आग बाहर आ जाती है। बस हमारा दुख भी इसी तरह ही बाहर आ जाता है जब कोई परिस्थिति हमारे अनुकूल नहीं होती। परिस्थिति हमारे अनुकूल नहीं होती। परिस्थिति हमारे अनुकूल ना होने का कारण हम नहीं खोजते, क्योंकि हमने पहले से ही ये मान रखा है, दुख तो कहीं बाहर से आता है। लोग हमें दुखी करते हैं। क्योंकि हम समझते हैं हमारे दुख का कारण बाहर है, इसलिए इसके उपाय भी हम बाहर ही खोजने लगते हैं। हम पंडितों, पुरोहितों के पास जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, अरदास करते हैं और ना जाने अनजाने में क्या क्या करते हैं। दोस्तों, ध्यान रहे, आप जो भी कर रहे हो वह सब बाहर ही कर रहे हो। बाहर कुछ भी कर लेने से आपके अंदर की समस्या का उपाय नहीं होगा। क्या ऐसा कभी हुआ है? दर्द आपके हाथ में हो और दवाई आपने पैर पर लगाई हो। जहां दर्द होता है, दवाई भी वहीं लगाने पर असर करती है, कहीं और नहीं। दोस्तों, आपको इस बात का ध्यान हमेशा रखना होगा, दुख की भावना आप अपने अंदर महसूस करते हो। ये फीलिंग, इसे आप अपने अंदर ही फील करते हो। ये फीलिंग बाहर नहीं है, लेकिन हम इसको बाहर ही समझते हैं। परेशानियां सारे जहां की समेटकर, जब कुछ ना बना तो मेरा दिल बना दिया। गालिब जैसे व्यक्ति को भी लगता है दुख का कारण कहीं बाहर है। इसका कारण बाहर नहीं है, इसका कारण भी हमारे अंदर ही है। इस भावना को हम खुद ही अपनी मान्यताओं के आधार पर महसूस करने के लिए उकसाते हैं और खुद ही पूछते हैं, हमारी जिंदगी में दुख क्यों आता है? इन दुखों को दूर करने के लिए जो उपाय हम खोजते हैं, उन उपायों से होता तो कुछ भी नहीं, लेकिन हमारे धर्म के ठेकेदारों का व्यापार बहुत अच्छे से चलता है। सदियों से अपने आप को साधु संत महात्मा समझने वाले लोग हम सबको धोखा दिए जा रहे हैं। दोस्तों, हम क्यों नहीं समझते? झगड़ा हम करते हैं, गलतियां हम करते हैं और फिर इन गलतियों को दोहराते चले जाते हैं। भाई भाई की नहीं बनती, बहन बहन की नहीं बनती, पति पत्नी की समझ आपस में एक दूसरे से नहीं बनती, बच्चे हमारे पढ़ाई नहीं करते, सास बहू की नहीं बनती, आजकल तो माँ बेटे की नहीं बनती। हम सुना करते थे,
माँ का रिश्ता एक पवित्र रिश्ता होता है, लेकिन अब जो हालात बन चुके हैं, इन हालातों में हमारी मान्यताओं का स्तर अभी कितना और गिरेगा कहना मुश्किल है। क्या ऐसा कोई रिश्ता रह गया है जिसमें कॉन्फ्लिक्ट ना हो, परेशानी ना हो? हमारे सभी रिश्ते तो बिखरे पड़े हैं। हमको थोड़ा रुकना होगा, थोड़ा ठहरना होगा। हमको अपनी मान्यताओं को चेक करना होगा, इनका विश्लेषण करना होगा। हम न जाने सदियों से क्या क्या मानते चले आ रहे हैं, विश्वास करते चले आ रहे हैं। दोस्तों, बचपन से ही हमें विश्वास करना सिखाया जाता है, श्रद्धा रखनी सिखाई जाती है। हमको किंतु परंतु करने से रोका जाता है। हमारी आंखों पर श्रद्धा और विश्वास की पट्टियां बांध दी जाती हैं। इतिहास गवाह है, जब यह पट्टी बंध जाती है तो फिर बड़े बड़े विचारक भी इसको खोलने में असमर्थ होते हैं। हम इन परेशानियों का कारण खोजने की बजाय इनके उपाय खोजने लगते हैं। हम पूजा पाठ करते हैं, साधु संतों और पंडितों से उपाय करवाते हैं, तीर्थ स्थानों में जाकर नहाने लगते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, यात्राएं करते हैं, व्रत करते हैं और न जाने कब से ऐसा किए ही चले जा रहे हैं। हमको ऐसा लगता है ऐसा करने से हमारे दुख खत्म हो जाएंगे। लेकिन सभी कुछ तो आपने करके देख ही लिया। क्या आपके दुख दूर हो गए? क्या ऐसा करने से दुख दूर हो जाते हैं? अगर ऐसा ही है तो अब तक हमारे दुख दूर क्यों नहीं हुए? क्यों हम अपने आप को बार बार धोखा दिए चले जा रहे हैं? चलो समझने के लिए एक कल्पना करते हैं। चलो थोड़ी देर के लिए मान भी लिया जाए, थोड़ी देर के लिए आप मान लीजिए, आपकी भक्ति से प्रसन्न होकर ईश्वर आपके सामने प्रकट होते हैं और आपकी इच्छा पूछते हैं और आपसे कहते हैं कि आपको क्या चाहिए। आप ईश्वर को सिर्फ यही बोलते हो, मेरी जिंदगी से सभी दुखों को खत्म कर दीजिए, मेरी जिंदगी से सभी दुखों को खत्म कर दो और फिर कभी मेरी जिंदगी में दुख ना आए। और ईश्वर कहते हैं ठीक है। आज के बाद कभी भी दुख को आप महसूस नहीं कर पाएंगे। और फिर ईश्वर जादू करते हैं और आपके दिमाग से वह सब केमिकल निकाल लेते हैं जिन केमिकलों की वजह से आप दुख को महसूस कर पाते हो।
अब आप अपनी जिंदगी में कभी भी दुख को महसूस नहीं करोगे। आप कभी भी दुख को अपनी जिंदगी में महसूस नहीं करोगे। इसका अर्थ जानते हो? इसका मतलब मालूम है आपको? इसका अर्थ है, अगर आपकी आंखों के सामने आपके परिवार को कुछ भी हो जाए तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसका अर्थ है, अगर आपके शरीर में कोई बड़ी बीमारी घर कर लेती है तो आपको पता ही नहीं चलेगा। इसका अर्थ है, अगर आपकी माँ, आपकी पत्नी, आपके बच्चे दुखी होंगे तो उनके दुख की भावनाओं को आप महसूस नहीं कर पाओगे। और धीरे धीरे आपके सभी रिश्ते खत्म हो जाएंगे। आपके अपने ही आपको छोड़कर चले जाएंगे। आप अकेले ही रह जाएंगे। और इसका भी दुख आपको नहीं होगा, क्योंकि ईश्वर से आपने दुख को ना महसूस करने की वरदान मांगी है, वरदान ली है। तो कैसी लगती है आपको ये दुख के बिना वाली जिंदगी? क्या वाकई आपको लगता है आप ऐसी जिंदगी जी सकते हो? दोस्तों, सपने में भी कल्पना मत कीजिएगा कि आपके सारे दुख खत्म हो जाएं। दुख हमारी जिंदगी का हिस्सा है। दुख हमारी जिंदगी में बहुत जरूरी है। बिना दुख के जीवन संभव ही नहीं है। ये दुख ही है जो हमें जिंदा रहने में हमारी मदद करता है। सुख में तो हम अच्छा भला भूल जाते हैं, लेकिन दुख में हमारी समस्याओं का हमें ज्ञान होता है। दुख हमारी सारी समस्याओं का हमें ज्ञान करवाता है, और बिना ज्ञान के कोई समस्या हल नहीं हो सकती। इसलिए दुखों को खत्म करने की बजाय दुखों के कारणों को समझने की कोशिश करनी होगी। अगर हम कारणों को समझ लेंगे तो फिर हम इन कारणों को हल भी कर सकेंगे। और जब हमें हल मिल जाएंगे तो सुख और दुख का हम बैलेंस कर पाएंगे। आपने बड़े ही प्रेम से मुझे सुना। मैं आपका धन्यवाद करता हूं और आशा करता हूं आप और भी प्रश्न पूछने की हिम्मत करेंगे। धन्यवाद।